नमस्कार। जगन्नाथ रथ यात्रा, इसके बारे में किसे नहीं पता है। यह केवल हमारे ही देश में नहीं परंतु विश्व में भी बहुत प्रसिद्ध है। जगन्नाथ यात्रा से जुड़ी हुई एक कहानी है जो शायद ही बहुत से लोगों को पता होगी। जगन्नाथ यात्रा में जो कलिंगा के राजा हैं, जो गजपति घराने से हैं, कहा जाता है कि वे सोने की झाड़ू से रास्ता बहारते भी हैं और रथ यात्रा के दौरान वे चंदन की पानी से रास्ते को साफ करते हैं और साथ ही पूरे समय एक मजदूर के भांति, एक झाड़ू लगाने वाले के भांति वह रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ की सेवा करते हैं। दरअसल बहुत साल पहले की बात है कि जब उड़ीसा के राजघराने के राजा हुआ करते थे पुरुषोत्तम, उन्हें कलिंगा जो घराना है वहां से थे और उन्हें कांची की राजकुमारी पद्मावती से प्रेम हो गया था। कहते हैं कि उन्होंने अपने एक मंत्री को भेजा कांची के राजा से कहने के लिए कि वे उनकी बेटी पद्मावती से ब्याह करना चाहते हैं। हालांकि राजा को उनके ही एक मंत्री ने बताया कि आप ऐसे राजा के साथ कैसे अपने बेटी का ब्याह कर सकते हैं जो साल में एक दिन के लिए एक झाड़ू लगाने वाला बन जाता है। राजा नाराज हुआ। राजा ने पुरुषोत्तम से अपनी बेटी का विवाह करने से इनकार कर दिया। पुरुषोत्तम के मंत्री ने राजा को समझाने की कोशिश की कि वे जगन्नाथ महाराज के लिए झाड़ू लगाते हैं और वह प्रतीक है कि भगवान के सामने कोई भी बड़ा, कोई भी छोटा नहीं होता। भगवान के सामने राजा भी वही है जो भगवान के लिए प्रजा है। परंतु कांची के राजा ने मानने से इनकार कर दिया और शादी से इनकार कर दिया। पुरुषोत्तम को जब इस बात का पता चला तो वो खासा नाराज हुए। उन्होंने कांची पर हमला बोल दिया परंतु वो युद्ध में हार गए। अब जब युद्ध में हार चुके थे तब कहते हैं कि पुरुषोत्तम जगन्नाथ मंदिर में दोबारा गए। उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु, मैं तो आपकी सेवा करता हूं, आपके सामने हर कोई एक समान है। आपके सामने की गई सेवा को छोटा या बड़ा कैसे माना जा सकता है और मैं हार कैसे गया। मंदिर में ध्यान में बैठे हुए पुरुषोत्तम राजा के अंतरात्मा से आवाज आई कि उन्हें दोबारा कांची पर हमला बोलना चाहिए। उन्होंने वैसा ही किया। रास्ते में कहते हैं कि एक बूढ़ी औरत मिली जिसने उनसे कहा कि एक दिन पहले दो सैनिक दो घोड़ों पर कांची की तरफ कूच कर रहे थे, उन्हें प्यास लगी थी तो इस बूढ़ी महिला ने उन्हें छाछ दिया। परंतु उन सैनिकों के पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने एक हीरे की अंगूठी दी और कहा कि कल हमारे राजा जब यहां से गुजरेंगे तो आप उन्हें ये दे देना, वो आपको इसके बदले में पैसे दे देंगे। राजा ने जैसे ही वह अंगूठी देखी तो उसे पता चला कि ये तो जगन्नाथ की अंगूठी है, अर्थात जगन्नाथ उसके साथ युद्ध करने के लिए गए हैं। युद्ध में पुरुषोत्तम जीत गया। उसने पद्मावती को और कांची के महाराजा को बंदी बना पुरी ले आया। कहते हैं कि पुरुषोत्तम ने अपने मंत्री से कहा कि कांची के राजा ने इसलिए पुरुषोत्तम से पद्मावती का विवाह करने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो साल में एक दिन के लिए झाड़ू लगाने वाला काम करता है और मंत्री अब पद्मावती का विवाह कोई भी सबसे अच्छा झाड़ू लगाने वाला जो है उससे करवा दें। मंत्री एक बुजुर्ग इंसान थे, समझदार थे। उन्हें पता था कि इस वक्त पुरुषोत्तम गुस्से में है
और उसकी कोई बात वो नहीं सुनेगा। मंत्री अपने साथ पद्मावती को ले गए, घर पर रखा बेटी की तरह। राजा बार बार पूछता कि कोई मिला झाड़ू लगाने वाला जिससे पद्मावती का विवाह कर सके। मंत्री कहता था कि अभी तक नहीं। ऐसे करते करते 1 साल बीत गया और समय आया उसका जब स्वयं राजा यानी पुरुषोत्तम जगन्नाथ रथ यात्रा के पहले और उस दरमियान झाड़ू लगाते हैं। उस वक्त मंत्री जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान पुरुषोत्तम के पास गए और कहा कि उन्होंने एक झाड़ू लगाने वाला पद्मावती के लिए चुन लिया है। राजा ने कहा कि अभी तो वो व्यस्त है, तो पद्मावती का जो ढूंढा हुआ वर है वो उसे बाद में देखेंगे। परंतु मंत्री ने कहा कि नहीं, अभी इसी वक्त आपसे बेहतरीन झाड़ू लगाने वाला, सर्वोत्तम झाड़ू लगाने वाला मुझे कोई और नहीं मिल सकता पद्मावती के लिए। और उसी जगह पर उन्होंने पद्मावती का और पुरुषोत्तम का ब्याह करवा दिया। जनता भी खुश, और पद्मावती जिसकी कोई गलती नहीं थी, जो उस मंत्री ने समझा, उसने भी पद्मावती को न्याय दिलाया। ये कहानी है जहां जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ के सामने भगवान जगन्नाथ बलराम और सुभद्रा के सामने हर व्यक्ति, चाहे वो राजा हो या रंक हो, एक समान है। भगवान कभी 2 आंख नहीं करते। भगवान सबके लिए न्याय करता है। बस उसी न्याय की तरफ हम भी भगवान की भक्ति में लीन हो। कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, यही मानकर चलें। धन्यवाद।